नहीं आ रहा है? आएगा। दो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट की डिमांड। सीटेट की डिमांड है, इसमें 5 सब्जेक्ट है, 30-30 मार्क्स का। 1 to 5 में सीडीपी है, ईबीएस है, हिंदी, 2 लैंग्वेज है, हिंदी उर्दू या इंग्लिश, जो आप चूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग, और मैथमेटिक्स। मेरा सब्जेक्ट है ईबीएस, तो हम ईबीएस के बारे में ही बात करेंगे। जो मेरा सब्जेक्ट है ईबीएस, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में 30 क्वेश्चन हैं। इस 30 क्वेश्चन को कितने पैटर्न में बांटा गया है ये देख लेते हैं पहले, पढ़ने से पहले, कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। इस 30 क्वेश्चन को नॉर्मली जो बच्चों को पता है कि इसको 2 सेक्शन में बांटा है, एक है कंटेंट और दूसरा है पैडागोजी। एक कंटेंट, दूसरा पैडागोजी। लेकिन जो ईबीएस का जो पैटर्न है एग्जाम में, पैडागोजी में 15 क्वेश्चन जो आता है और यहाँ कंटेंट में 15 क्वेश्चन। सबसे स्कोरिंग एरिया होता है पैडागोजी ईबीएस में। अगर आप ये सोच रहे हो कि कंटेंट खूब बढ़िया से पढ़े, बाघ के बारे में जान जाए, बीबर, कल चिड़िया, ये सारी चीज़ें, तो ये कंटेंट वाला एरिया हर साल क्या करता है कि वैरी करता है, कभी आया या कभी नहीं आया, डिफर हो सकता है। ये 15 का 15 क्वेश्चन करेक्ट होता है अगर आपको कॉमन सेंस है। फिर बच्चा ये सोचता है कि पैडागोजी तो बहुत टफ होता है। पैडागोजी मैथ के टफ होते हैं, हिंदी का टफ होता है, लैंग्वेज का टफ होता है, मैथमेटिक्स का होता है। सीडीपी का तो पैडागोजी ही है पूरा, कॉमन सेंस बेस्ड। तो ईबीएस में पैडागोजी अगर आप अच्छा सोचते हो तो 15 मार्क्स यहीं पे आपके क्या हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका, मान लेते हैं इस तरीके का सवाल है, एक कक्षा 3 की ईबीएस की शिक्षिका बच्चों को पर्यावरण के बारे में पढ़ाना चाहती है। पर्यावरण के को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर उपाय शिक्षिका के द्वारा क्या सुझाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, पर्यावरण को किताबी ज्ञान के तहत रखना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण को किताब से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण को समाज से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। चौथा, पर्यावरण बच्चों को खुद पढ़ने देना चाहिए। क्या जाएगा इसका आंसर? पर्यावरण को समाज से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। बात तो सारे सही है कि पर्यावरण को किताब से पढ़ाना चाहिए, पर्यावरण बच्चों को खुद पढ़ने देना चाहिए, पर्यावरण समाज से पढ़ाना चाहिए। तो हम लोग क्या होता है कि पर्यावरण समाज के अकॉर्डिंग सीखते हैं। हर समाज का अपना अपना पर्यावरण होता है, हर क्षेत्र का छोटा सा पर्यावरण होता है। जैसे अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में वर्षा का तरीका अलग है, खान पान का तरीका अलग है, पहनावा अलग है, और इसी को हम बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है, और पर्यावरण को जानने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि हम समाज को जानें। ठंडा आता है, गर्म कपड़ा पहनते हैं, ये कौन सिखाया? पर्यावरण। तो हम आपका सबसे पहले डेवलप करेंगे कॉमन सेंस, जिसको बोलते हैं सोचने का नज़रिया। अब क्लास में बैठे बैठे आपका 50% सिलेबस कवर अप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें से 30 में से 10-15 आपको अभी भी आता है समझदारी के बेस पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरण है क्या। उतारना कुछ नहीं, नोट्स देंगे हम आपको। देखो पर्यावरण, तो सबसे पहली बात आ गई कि पर्यावरण है क्या। तो इसको देख के ये लगता है कि ये 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ऐसा हो सकता है, पर्या प्लस वरण हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या इसको और भी तोड़ने का कोई तरीका हो सकता है। तो पर्यावरण है क्या? ये हो गई हमारी धरती, जिसको हम बोलते हैं अर्थ। ये हो गई हमारी धरती। क्या इस धरती के बाहर पर्यावरण है?
है कि नहीं? ये हो गया धरती के बाहर। आपको ग्रह भी पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड पढ़ाएंगे आपको। ये हो गया धरती के बाहर। अब यहाँ पे पहली चीजें हैं कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण पर्यावरण सामान्य रूप से क्या होती है? स्थानीय स्थिति। अब स्थानीय स्थिति से क्या मतलब है? पर्यावरण होती है स्थानीय स्थिति। अभी आपको कोई कॉल करे कि गोड्डा में बारिश हो रहा है, आप गोड्डा में अगर हो तो आप क्या बोलोगे? नहीं हो रही है। तो आप उसको क्या बताएं? पर्यावरण स्थिति। कहाँ की? गोड्डा की। बताए कि नहीं बताए? हम इस पर्यावरण में बात करते हैं एक स्थानीय पर्यावरण की, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। हम ये भी पढ़ाएंगे आपको सापेक्ष में कि कहाँ पे क्या क्या है। तो अब ये देखो कि झारखंड के एक जिला, ये जो हमारा है गोड्डा और हनबारा के बीच में पर्यावरण चेंज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप कॉल किए, यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो वो आपको बताया पर्यावरण स्थिति कि यहाँ क्या है? बारिश नहीं हो रही है। मौसम पर्यावरण की स्थिति। तो पर्यावरण में क्या आता है? अब बहुत बच्चा सोचेगा क्या पर्यावरण में सिर्फ मौसम ही आता है कि बारिश के बारे में बताया तो पर्यावरण हो गया? पर्यावरण में आता क्या क्या? बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन यापन को प्रभावित करती है, पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण के अंग हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम धरती पर क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, और धरती पर अलग अलग नई नई खोज कर रहे हैं अपनी जीवन को आसान बनाने के लिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, या तो ये पर्यावरण में फायदा दे रहा है या नुकसान कर रहा है। फायदा ऐसे दे रहा है कि हम एक जहाज से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। नुकसान ऐसे दे रहा है कि इस पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? तो पर्यावरण में जितने भी संसाधन हैं, ये 2 तरीके का है, मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। पर्यावरण को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण है हमारी जो स्थिति है, हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है, हम जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण हमारे समाज के वर्षा, वायु, गर्मी, मृदा, इन सब की स्थिति को हम बोलते हैं पर्यावरण। आप एक अमरूद का पेड़ लेके आए तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ अमरूद का पेड़ नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ अमरूद के लिए अच्छे पर्यावरण नहीं है, जलवायु नहीं है, ये मर जाएगा। तो पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, क्या ये बेंच जो आप देख रहे हो, ये बेंच, ये जो देख रहे हो, ये है क्या? पेन मान लेते हैं, पेन। क्या पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रकृति ने बनाया? इसको बनाया प्रकृति ने? इसको बनाया इंसानों ने? बनाया कि नहीं बनाया? ये जो पीछे हमारे पैनल है, इसको किसने बनाया? इंसानों ने। तो इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, या तो इंसानों ने बनाया या कुदरत ने, और कुदरत को जो बनाई उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक। समझ आए? पर्यावरण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कैसी? प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित जो इंसानों ने बनाया, प्राकृतिक जिसको ईश्वर ने बनाया। समझ आया यहाँ पे कि पर्यावरण है क्या? इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारी जीवन को आसान बनाती है या नुकसान पहुंचाती है,
उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। हो गया? बैठ जाओ जल्दी। अगर आपसे कोई पूछे पर्यावरण है क्या, तो आप क्या बताओगे? कि पर्यावरण उस संसाधनों को कहते हैं जो प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित हो सकती है, जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, धरती को रहने लायक बनाती है, उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन सा? प्राकृतिक और मानव निर्मित। ये है हमारी धरती। इस धरती में हवा भी है। हवा है कि नहीं? तो हवा पर्यावरण का कौन सा उदाहरण है? प्राकृतिक या मानव निर्मित? प्राकृतिक। हवा इंसानों ने बनाया क्या? नहीं बनाया। अब फिर कोई कहेगा सर सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरा जाता है वो तो इंसानों ने बनाया ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पर्यावरणीय वायु की, हवा की। तो वायु किसने बनाया? प्रकृति ने। अब कोई बोलेगा पर्वत। पर्वत क्या है? प्रकृति। पोखर क्या है? तालाब क्या है? तालाब क्या है? मानव निर्मित। इंसानों ने बनाया ना पोखर तालाब। किसने बनाया? इंसानों ने। तो पहला सवाल, प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। पहला सवाल सिखा तो दिया ना आपको। तो यहां पे सवाल आ जाएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। आप तो सोचते हो यहाँ तो अब तो बहुत आसान हो जाएगा, हम तो तुरंत बना लेंगे, सारा याद हो गया। अब ए में जानते हो क्या देगा? पर्वत, तालाब, नदियाँ। बी पीपल, कुत्ता, नदियाँ। सी घर, पुल, पृथ्वी। डी शिक्षक, शिक्षा, संसाधन। है ना? फिर जानते हो, हम लोग तो जानते तो हैं, पर करोगे क्या? हम तो आपको पढ़ा भी दिए थे कि ये होगा, अब करोगे क्या? अब ऐसा सवाल आ गया कि आपको टीचर पढ़ाया कि पर्यावरण है क्या? हमारी इस धरती पर एक ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक या मानव निर्मित है, जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, उसको बोलते हैं पर्यावरण। ये जाने, पर्यावरण 2 तरीके का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित वो पर्यावरण जिसको इंसानों ने बनाया। ये इसको किसने बनाया? इंसानों ने। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारी धरती पर है, ये पर्यावरण का भाग है। और जो प्रकृति ने, कुदरत ने बनाया, वो भी इस पर्यावरण का भाग है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। अब आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, बी नंबर, बी जाएगा। हाँ, क्या जाएगा? इनसे पूछो क्या जाएगा? बी नंबर। क्यों बी जाएगा? आप बताओ, बी क्यों जाएगा? अच्छा आप बताओ, कैसे है प्राकृतिक? यही तो पूछ बताओ ना। कुदरत ने बनाया। हाँ, कुदरत ने बनाया। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ में उस नॉलेज को यूज करने की समझदारी, जो आपको यहाँ सिखाएंगे हम। अगर आपके पास नॉलेज को यूज करने की समझदारी होती तो आप यहाँ नहीं होते। आपके पास नॉलेज तो किताबों में है, यूट्यूब पे है, लेकिन आप
आपको वो समझदारी चाहिए जिससे आप एग्जाम निकाल पाओ। हम आपको नॉलेज दिए, प्राकृतिक मानव निर्मित का दिए कि नहीं? फिर आपको ये सवाल अगर समझ नहीं आया तो आपको कमी है समझदारी की। पढ़ा तो दिए। अब यहाँ देखो कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। प्राकृतिक मतलब जिसको ईश्वर ने बनाया, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया। पर्वत किसने बनाया? ईश्वर ने। तालाब किसने बनाया? इंसानों ने। खत्म। ये जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बी, पीपल किसने बनाया? कुदरत ने। हम तो लगाए। कुत्ता किसने बनाया? कुदरत ने। नदियां किसने बनाई? कुदरत ने, सामान्य रूप से। सी, घर किसने बनाया? इंसानों ने। पुल किसने बनाया? जाएगा क्या? डी, शिक्षक, इंसान खुद है। शिक्षा हमारी बनाई नीति है। कुदरत ने शिक्षा बनाया क्या? बहुत आदमी कहेगा हाँ कुदरत शिक्षा बनाया, कुरान आसमान से आया। होता है कि नहीं होता है? बहुत दिमाग देने लगता है। तो शिक्षा इंसानों ने बनाया। हर जगह की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग है। कोई इंग्लिश मीडियम है, कोई हिंदी मीडियम है। तो शिक्षा किसने बनाया? हमारे समाज ने। हमारे समाज के द्वारा लादा गया व्यवस्था है शिक्षा। कहीं शिक्षा बहुत आसान, सरल और प्रैक्टिकल है, कहीं शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित है। यही ईवीएस के शिक्षक को कहा जाता है कि बच्चों को भ्रमण पे लेके जाओ, बाहरी दुनिया से जोड़ो, ताकि वो क्या कर सके, शिक्षा का जो मेन मोटिव है उसको समझ सके। इसका आंसर क्या हो गया? बी। है कोई कंफ्यूजन? कितना आसान है। तो यहाँ पे एक सवाल तैयार हो गया हमारा कि पर्यावरण है क्या? पर्यावरण हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो ये भारत है, हमारा ये जो दुनिया है, हमारी ये दुनिया है, इस दुनिया में जो स्थिति है, हर जगह की अलग अलग स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे स्थिर पर्यावरण या अस्थिर पर्यावरण है, उससे जो इंसान फ़ायदा ले रहा है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे सोचने की बात है कि वो जो फ़ायदे की चीज़ें हैं इंसानों ने बनाया या प्रकृति ने बनाया। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि पर्यावरण के भाग हैं, अब देखो बेसिक सा क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से पर्यावरण के भाग हैं,